सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि गुरुतात्मा अनुभव, गुरु के द्वारा आत्मा का अनुभव करा रहे हैं महाराज। ये पहला प्रकरण है। राजा जनक ने पूछा अष्टावक्र जी से कि हे प्रभुवर, कृपया मेरी एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा जैसे आप लोग जिज्ञासु हैं, ये जिज्ञासा एक प्यास है, क्योंकि ये स्वाभाविक अंतरात्मा से निकलती है। क्योंकि हम जिसको पाना चाहते हैं, जब आत्मा में जब तृप्त हो जाओगे तो कोई चाह नहीं रहेगी। समझ लो बात। और सहज में जो मिल रहा है उसमें तृप्त रहोगे। आप जान होश में भी रहोगे, जानोगे कि ये शरीर का धर्म है, मेरे दाता ने तो पहले व्यवस्था कर रखी है। और इसके लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कितना अच्छा लिख दिया है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, और निज माता की कुचन में रच राखा प्रभु चीर। हमें विश्वास नहीं है, मोड़ा काक रहे हो। अरे बोधा भैया, तू तो निमित्त है, माता पिता वो अहंकार काय को कर रहे हो, ये बेटा है मेरा। ये भगवान देखो, अगर छोटा बच्चा है तो भगवान को नहला रही हूँ, लड्डू गोपाल को नहला रही हूँ, राम लला को नहला रही हूँ। ये भाव, ये प्रकृति में, मन में, क्योंकि भाव तो बनाना पड़ेगा। ये बात ध्यान रख। भोजन बना रही हैं तो सीताराम है, अगर झाड़ू निकाल रही हैं तो राम आएंगे, और राम आ रहे हैं पर दिख नहीं रहे। देखो नहीं आ रहा अपन, ये साक्षात रम रहा है पूरा। कहाँ नहीं है मेरे प्रभु। नहीं आ रहा अपन को। विचारों में परिवर्तन, अंतःकरण मेला है, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक। ये यहाँ नेगेटिव, दिन भर में नेगेटिव ऊर्जा उठा लेते हो, आँख से सुनते हो, कान से। अब इसके लिए स्वाध्याय नहीं करते, संध्या नहीं करते, और आप देख क्या रहे हो तो होश में नहीं देखते, बाकी आप उठा लेते हो। आँख का काम क्या है? देखने का। पर इसके पीछे जो तन्मात्रिकाएं हैं उसके प्रश्न मेरा, जिस जीव जिस आत्मा का अंतिम जन्म होगा उसको क्या संकेत मिलेंगे? अंतिम, एक मिनट सुनो। अंतिम और फर्स्ट ये तो छोड़ ही दो, तुम्हारा यही आखिरी और यही अंतिम। अब तुम कौन सी योनि में जाना चाहते हो? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये आपकी आसक्ति रहेगी तो चले जाना। पशु वृत्तियों में जी रहे हो, नहीं भाव कुछ नहीं, ये मन है तुम्हारा, तुम भोगों में आसक्त रहोगे तो जी चले जाना भाई, जाओ। अटकेगी वो तो स्वाभाविक है, हम नहीं कह रहे। तुमने फिल्म ही तैयार वो कर ली। अभी आपने प्रश्न, हम कह रहे प्रश्न, आप अंतिम की बात छोड़ दो। जहाँ आशा है, तुम्हारी लगन है, इच्छा है, वहीं अटकोगे। हम तो मूल बात कह देते हैं। इतना लंबा चौड़ा समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि आत्मज्ञान में चलना है तो ये बात अलग है। ये सब ये बहुत नीचे की बातें हैं। ये सीधी सी बात है ना, तुम्हारी आसक्ति कहाँ है? तुम तो विचार करो, घर में है, कम मकान में है, कम मोड़ा मोड़ी में है, कि शरीर में। जहाँ शक्ति रह गई वहीं जन्म होगा। बस तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ना गुरु क्या करेगा, हम क्या करेंगे? गुरु की मान ही नहीं रहे तो। गुरु तो वचन है, गुरु शब्द है। गुरु कह रहा है क्या भैया तेरा खाता जमानत निकालते देर नहीं करते गुरु तो। आसक्ति खत्म आ गई। आसक्ति, तुम शरीर में आसक्त हो गए, खाने में आसक्त हो गए, तुम परिवार में आसक्त हो गए, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बोलने में आसक्त, अहंकार घुसता है। कोई ने अगर बुरा कहता तो क्या बिगड़ेगा भैया? सही बात, कुछ नहीं बिगड़े है। अभी तो अहंकार इतना, सम्मान चाहते हैं तो फंसेगी गाड़ी। हाँ, मंच पे चले जाए, सम्मान हो जाए। हम तो ये भी नहीं चाहते। हमारे गुरु महाराज जी तो इसके मुझे अंदर से बोलते हैं कि नहीं चाहते। पर ये भगवान की कृपा मानते हैं, गुरु महाराज की कृपा है कि वो जाने, हमको चाहत नहीं है। तो बस, तो मेरा निवेदन ये है कि ये कचरे में क्यों पड़े हो? अरे अभी समय है, अभी जाग जाओ। कल का आज श्वास चल रही है, सुबह उठ गए तो ठीक, नहीं तो क्या। आसक्ति खत्म कैसे हुई? आसक्ति सुमरन करोगे, नाम से सब ठीक हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, नाम छूट गया तो आसक्ति कहीं तो होगी, मन कहीं ना कहीं तो अटकेगा। सूरत नाम में लगी रहे। एक चीज पकड़ लो, नाम
चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर क्रिया करते हुए नाम मत छोड़ देना, और जो तुम्हें अच्छा नाम लगे, जो श्वास में रम जाए। गुरुदेव कोई ज्ञान ना हो फिर भी नाम से ज्ञान तो पूर्ण हो। आप छोटा बच्चा भी आंचल पे दूसरे पे हाथ रखता है। कैसी बात कर रहे हो कि ज्ञान नहीं है? आत्मा स्वयं ज्ञानी है, बाकी तुम अपने इतनी से ज्ञान नहीं है। सबको ज्ञान है, सब जानते हैं। जिसने शरीर में ममता रख ली वो अपना, हाँ, वो उसके लिए आप चिंता मत करो, ये इस पे विचार मत करो। आप तो सुमरन करोगे, अपने आप छूट जाएगा। भाई इधर से अगर नाम छूट गया तो कहीं ना कहीं तो ये मन आसक्त भौतिक में करेगा। सीधी सी एक बात है, हमारे ऋषियों ने, ज़्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर रहा है। तो फिर तो वो यही है कि पवन का मतलब होता है तुम्हारी प्राणवायु, और प्राणवायु को कहते हैं हमारे सब महापुरुष तत्वदर्शी शिव तत्व, उसी में मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? हम किसी का खंडन मंडन नहीं कर रहे, पर आगे कह रहे हैं महाराज जनक से कि प्रभुवर कृपा, मुक्ति का उपाय क्या है? कितना बढ़िया, यही समस्या है ना हमारी। जो राजा जनक की समस्या थी वही हमारी समस्या है। सबकी वही समझ, सबकी वही समस्या है, सभी राजा जनक में सब उसी में ही हैं हम लोग। तो ये जो प्रश्न है उनका कि गुरुवर मुझे आप ये समझाइए कि मुक्ति का उपाय क्या है। पहली चीज तो कि मुक्त किससे होना चाहते हो कि कोई न बांध रखो है। हमारे गुरुजी कह रहे थे, गुरुजी कहते क्या भैया? हम कहते भैया गुरुजी बंध गए हम तो। मान लाओ तुमने कि मेरे गृहस्थी है जो बंधन है, मैं शरीर हूँ जो बंधन है, मैं मन हूँ जो बंधन है, मैं बुद्धि हूँ जो बंधन है। जो ऐसी स्थिति हो रही है, वो भैंस बंधी है खूटा पे, हाँ। खूटा पे से भाई ईटी पड़ी है, लेकिन ये भूल हो रही है। तोड़ कर डालो तो बस सोच रहे मैं खूटा बंद है। बात 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 और बात बाकी बात और बात वही है जो आप सत्य उदाहरण दे रहे हैं कि वो खूंटा पे से अगर ऐसे कई उदाहरण आपने बहुत अच्छा कहा है, और ये एग्जाम्पल से समझ में आना चाहिए। वो कि वही हालात हमारे हैं कि हम स्वयं विचार कर लें। हमने स्वयं सोच रखी कि हम फंसे हुए बंधे हुए हैं। और आपने कहा कि नहीं मैं प्रभु का कार्य कर रहा हूँ, राधा रानी है, पत्नी नहीं। भागवत ये कहती है, मूल भागवत वेदांत कहता है 5 जगह भाव बना लो। पुत्र में परमात्मा का, पत्नी में राधा रानी का, माता पिता साक्षात शिव पार्वती। हो गया कल्याण। भगवान का ही परिवार है, है ही वही। पर जब रामायण ये कह रही है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने उन्होंने वैसे थोड़ी लिख दिया सिया राम मैं सब जग जान। जब जान लिया तो आपको भी वही अवस्था आएगी। आप चलते रहो, अवस्था आएगी। धीरे 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 टाँकी लगती रहेगी, छिलते रहो, चलते रहो। स्वाध्याय मत छोड़ना, पठन पाठन 5 चौपाई पढ़ना रामायण की, तो दिन भर का कचरा ठीक हो जाएगा, वाइब्रेशन। इसलिए कोई ये कह दे कि रामायण क्यों पढ़ते हैं, ये वाइब्रेशन शाम को आसुरी शक्ति सब सूर्यास्त से 8 बजे तक रहती है तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा घुसने का घरों में। मौन हो जाएगी उसमें, चुपचाप काम दुकान का करिए, पर मौन, शांति से। ग्राहक आ गया, बात कर लो, शांति। वो है तुम्हारा नेगेटिव साथ। संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दाद, और श्वासा की करना सुमरना अजपा का कर जाप, और सोहम पवन में बोई दे बंदे, फिर स्वयं आप ही आप। जिसको खोज रहा है वो स्वयं आप है। इतनी सी भूल हो रही है। सेंटर पॉइंट जिधर है, अंग्रेजी में कहते हो ना, धुर किधर है। आप गाड़ी को देख रहे हैं, सब पहिया घूम रहा हुआ है, रंग रोगन घूम रहा, बाकी वो धुर स्थिर है। मैं जाना हरी दूर है। तो आप अपने हृदय में हैं वो धुर, वो स्वयं आपका उसी को सत्य कहा है, और वही कहने में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता है। बाकी यथार्थ ज्यों का त्यों है जैसा अनुभव है, इसलिए वो यथार्थ सत्य है। वो है आपका, उसको आत्मा कह दो, जो भी नाम दो, परमात्मा कह दो, भगवान कह दो, कुछ भी कह दो, पर कहने में नहीं। ये अनादिकाल से इसकी इच्छा है मानव की, और समस्याएं, विषमताएं और कामनाओं से संबंध विच्छेद करना चाहता है हर मानव की। ये है कि नहीं? जो समझदार है, जिज्ञासु, वो तो जानता है कि इससे संबंध विच्छेद हो, बाकी फिर भी हो जाता है। काया कलमस कसाय, यहाँ चित्त अंतःकरण में पकड़ है सूक्ष्म में।
कई जन्मों से हमारी वासना, क्योंकि हर युग में, हर योनि में ये सूक्ष्म रहा है। भले ही कोई भी योनि रहे, सूक्ष्म तो सब में रहा। और वो सूक्ष्म ही यहाँ पर आज यहाँ से नहीं चाहते, फिर भी उल जुलूल आ जाता है। तो स्वामी जी से हम कहते थे, बोले कि कोई बात नहीं, आप तो बैठिए, शांत बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, करने का भाव ही हटा दो, क्योंकि करते ही तुम्हारे प्रकृति में आ जाएगा मन। करना नहीं है, बैठना है। प्रणाम करके बैठ जाओ और श्वास चल रही है, सूरत को देखो कहाँ क्या हो रहा है। दिन में भी यही रखना है बस सहज। और जो मन भगता है उसका क्या करना? मन जा रहा तो आप तो देखने वाले हो, मन थोड़ी हो भैया, वो तो भ्रम है। समाधान एक दूसरे से पूछना चाहिए और आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे से, मित्रों से भी बात करने में समस्या का हल होता है। ये मानव जीवन है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो ये है कि सामने वाले को ध्यान क्या लगाओ, बाकी समस्याओं को सुनो पहले तो, वो जो भर के आया है। देखो पूरा मत मानना, हमारे गुरुजी कहते हैं तुम ध्यान व्यान मत सिखाओ भाई, पहले सामने वाले को खाली होने दो, जो वो लेके आ रहा है उसके आंसर उनसे वो तृप्त हो जाए, अपने आप वो आगे की बात सोचे। हाल तो सामने वाले को रोटी पानी का जुगाड़ नहीं है किसी के बच्चों का। व्यास में बाबा जी कहते हैं, राधा स्वामी कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, और भी तुम ज्ञान थोप रहे, बाकी तो मुड़ामुड़ी मतलब चूही लोटा बांट जा रहे हैं। अरे तुम्हें दया आती है तो उसकी व्यवस्था करो। अगर तुम्हें सामर्थ्य दिया है तो भगवान दिखते हैं तो तुम्हें मतलब उसकी जितनी आवश्यकता है उतनी पूर्ति का धर्म है। इससे देखो आपको पावर मिलेगा और साधना ऑटोमेटिक हो जाएगी। जीव दया और आत्म पूजा, ईमानदारी से सेवादार। हाँ, और पड़ोसी भी, ये मत सोचो कि पड़ोसी भूखा है, तो पहले आप ये विचार करो कि मेरे पड़ोस में जो मैं बच्चों को लेके आया हूँ, बाहर से कभी भी जाओ तो पत्नी को जो अच्छा लगे वो वस्तु लेके जाना, खाली हाथ मत जाना। ये हमारे स्वामी जी कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, पीर बाबा कहते थे, आसक्ति ही बंधन का कारण है और आवागमन का कारण। आत्मा तो मुक्त है, वो तो नित्य आनंद स्वरूप, पर ये उसकी ऊर्जा है, वही यहाँ आकर के बार बार अपने आप को भूल गया है। अब ये पावर बढ़ रहा है आपकी, जैसे एक कोष की जीव, यूँ समझ लो जैसे कीट पतंग होते हैं, कोई दो तत्व का होता है, कोई एक तत्व का वृक्ष है। तत्व तो इसमें पृथ्वी भी है, पर प्रधान क्या है इसमें? जल तत्व है। जैसे ये बिच्छू मादल है, इनमें दो तत्व है, अग्नि तत्व और वायु तत्व प्रधान है, जब भी तो इतना डंक मारता है। अग्नि तत्व बहुत तेज है। ऐसे तीन, आप जो इसी प्रकार भगवान ने दया करी कि हम एक कोशिका, एक तत्व से दो तत्व हुए, दो से तीन हुए, तीन से चार हुए, चार से पाँच, अब पूर्ण नर से नारायण की यात्रा करने का भगवान ने कृपा कर दी, हमें मानव जीवन मिल गया। अब कौन से शरीर की कामना कर रहे हो? अब कोई कामना मत करो। अब आसक्ति रह गई तो फिर अब तो फिर उल्टे जाओगे पशु वृत्ति में, कोई भी नहीं बचा पाएगा। अगर तुम्हारी पशु वृत्ति रहेगी भोग कामना की, तो उल्टे भोग लेना कुत्ते की योनि में या पशु योनि में जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा। वैराग्य कैसे प्राप्त? ये वैराग्य कैसे प्राप्त हुआ? अब वैराग्य का मतलब है, ये भी बात समझाएंगे भगवान कि प्रभुवर अनादिकाल में मानव ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य के शाश्वत मार्गों का अनवरत खोज करता रहा, प्रयास करता रहा। मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीन ही है। पूरे जितने भी भगवत चर्चाएं कर रहे हैं सबकी एक ही समस्या है और यही बात है। तो आदिकाल से मुक्ति, वैराग्य और शाश्वत मतलब ज्ञान, तो ये ज्ञान, मुक्ति, वैराग्य के विषय में आज भी अनुसंधान मतलब खोज, आपकी भी खोज है, हमारी भी खोज है। खोज ही तो रहे, और खोजी हो तो मैं मिल जाऊं एक पल की तलाश में। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कबीर साहब कि बंदे अगर तुझे खोजने की तड़फ है तो एक पल में मिलेगा, क्योंकि जब भी मिलेगा एक पल में जानोगे। जानना ही तो है। आपने आज स्वीकार कर लिया कि जिसको मैं खोज रहा था वो तो मैं स्वयं आप है। आप एक पल में स्वीकार करोगे जब भी करोगे, पर आपको ये मन बुद्धि है ना, भ्रम में डालता रहेगा। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग जरूरी है। सत्संग से आपकी धुलाई होती है, संशय दूर होता है,
आगे देखिए, आज भी उस ज्ञान की तृष्णा समाप्त नहीं हुई है मानव की। और भगवान कहते हैं आज भी वह मुक्ति की इच्छा से व्याकुल है। आप ही किसी से पूछ लो भाई, अगर कोई पकड़ है ना हमारी, मोह है, और स्वाभाविक है, मानव जीवन है, मानव जीवन है हमारा। तो आज बच्चा गलती कर रहा है, स्वाभाविक भाव बन जाता है, और फिर नकारात्मक सोच भी बन जाती है, चिंता भी आ जाती है। यही तो प्रकृति का खेल है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं उसका असर मस्तिष्क पर पड़ेगा, 3 गुण पैदा कर देगा, तमोगुण आ जाएगा। क्योंकि हम ये काया रूपी शरीर 5 तत्व 25 प्रकृति का है, इसमें तो थोड़ा हो, इतना पावर में आओ सुमरन ध्यान करके, तो ये नाम और सुमरन स्वाध्याय सत्संग ये पावर में लाएगा। आपका मेंटलिटी जो खराब हो गई है, नकारात्मक जो घुस गया, उसको पॉजिटिव कैसे करोगे, उसको निकालोगे प्राणायाम के द्वारा। अनुलोम करो, विलोम करो, श्वास खींचो प्रातःकाल, कि जो भी ऑक्सीजन इस वायुमंडल में है खींच रहा हूँ। और कुंभक का मतलब जितनी देर रोकी आपने, हृदय देश में रोकी, तो उस समय ये विचार करो कि पूरी ऊर्जा जो मैंने खींची है श्वास के अंदर, वो पूरे मेरे शरीर में समाहित हो रही है रोम रोम में। और जैसे ही बाहर छोड़ रहे हो तो ये विचार करो, भाव बनाओ कि सारे अंदर के दुर्गुण निकल रहे हैं। ये छोटी सी क्रिया है, इसको काकभूषण जी ने महारामायण वशिष्ठ योग में बहुत बढ़िया बताया। आप इससे सब पा जाओगे। अनुलोम विलोम, कपाल भाती, और ये सहज है। फिर रिलैक्स हो जाओ, फिर अपने आप को छोड़ो, देखो अंतर, आंख बंद करके पूरे शरीर में घूमो। देखो आज मकान बनाया है तो झरोके हैं, उसमें रोशनदान है, तो घूमना कोई बुरी बात थोड़ी है। पूरे बॉडी में घूमो, परखो तो सही अपने आप को कि पूरे शरीर में घूमिए। आपकी तो ऊर्जा है, आप ही का तो मकान है, पर इस मकान को साधन है, ये साधन धाम मोक्ष का, ये मुक्ति का द्वार है, पर इसमें इसका यूटिलाइज सही करो। पर एक समय आएगा, एक अवस्था आएगी, हम भी यही प्रश्न करते थे, भैया जी एक रस हो जाओगे, एक रस हो जाओगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, अंदर से खुलेगा, बस वही दिखेगा, अंदर से चक्र भेदन हो जाएंगे, अंदर से आपकी कुंडलनी जग जाएगी, क्योंकि आपकी कुंडलनी तो सबकी जगी हुई है। मूल, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्र, बाकी यहाँ से वापिस रिटर्न होकर के बाहर ऊर्जा जा रही है, बोलने में, देखने में, सुनने में, यहाँ से ऊपर नहीं जा रही। यहाँ ताला लगा हुआ है, छठे केंद्र। ये गुरुदेव कहते हैं कि सुमरन का कोर्स पूरा करके यहाँ तो देखो, और अंदर यहाँ देखने का मतलब है कि अंदर एक झीनी आवाज़ है, उसको सुनो। ये है मेडिटेशन। सुनो, गगन में आवाज़, अब ये सूत्र दे रहे हैं, गगन में आवाज़ हो रही झीनी झीनी। और हमारे महापुरुष जो योगी राज हैं, वो ये क्रिया भी करवाते हैं अनहद की, वो इसलिए कि योगी, ताकि आप उस ध्वनि को सुने। तो ये नाद तो धमनियों का है, आप कम से कम ये 5 नाद को सुनो, आप धीरे धीरे ऊपर चल जाएगा। है सुरती तो थिर होगी, ऐसा नहीं है, श्वास में भी आवाज़ है। तो ये प्रकृति के नाद, बाकी इसमें जो पावर है वो आपका अनंत पावर है, असीम है। कोटान कोट सूर्य का उजाला, यानी 16 कोटि भानु उजियारा, इस आत्मा का प्रकाश, ये देखो। पर वहाँ ये नहीं पहुँचेगा चांद सूरज का प्रकाश, ये प्रकृति में है। इसलिए कहा है कि हरि ब्रह्मा घोड़ा, ये ब्रह्मा का मतलब ये ब्रह्मा नहीं, रचना करने वाला, वो कौन है? वो भी माँ है। अब ब्रह्मा में कल्पना करते हैं कि कोई और ब्रह्मा होगा, शब्द ब्रह्म है, वो माता पिता के पास ही था और वहीं से तो सृजन हुआ। ये प्रैक्टिकल, माँ नहीं होती तो कौन बनाता आपको? और कोई उन्मुखों के कुछ उद्देश्य, और उसके मुख के क्या उद्देश्य हैं? वो 4 वेद हैं, वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, शुक्ल। तो एक मुखारबिंद से ही तो 4 वेद उच्चारण हो रहे हैं और चारों दिशाओं में प्रकाश हो रहा है।
बात के लिए बना दी। वो पांचवा वेद का भेद जिसने नहीं जाना वो आत्मज्ञान को नहीं पा सकता। वो शिव के पास है सोसम वेद। ब्रह्मा जी के 5वें मुख थे, उनने वो काट दिया था और काट कर सीधा शिव के पास पहुंच गया। अच्छा, ये चार वेद माया में ही, बाकी इनमें गोपनीय रहस्य भी छुपा हुआ है क्योंकि वो आकाश सब में समाया हुआ है। ऐसे पांचों वेद में भी वो सूक्ष्म वेद छुपा हुआ है, बाकी लोग समझाते नहीं। और अलग से तो सूक्ष्म वेद है ही सही। पंचम वेद प्रकाश रामायण कह रही है। पांचवें वेद का जब तक भेद नहीं जानोगे, वो है सूक्ष्म का भेद आपके भीतर का। सूक्ष्म जो क्रिया चल रही है, श्वास प्राणायाम वायु, इसका भेद जानो भाई। श्वास का भेद। श्वास का भेद, श्वास का भेद क्या है? यही तो सूक्ष्म तो है, ये कोई निराकार नहीं है अपने भीतर। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब इसी से तो चल रहा है। अगर श्वास निकाल लो तुम्हारी इसमें से हटाओ, इसके बाद में राम नाम सत्य। ऐसा भी बोला है सबसे ज्यादा कठिन है सूक्ष्म शरीर, यानी सूक्ष्म शरीर जो स्टील की देह बताई गई है। हाँ, इसको जीतना सबसे बड़ा। इसको ही गुरु के पास से सुमरन से, ध्यान से और समर्पण से जीता जाएगा। तो ये जो वो सूक्ष्म शरीर है, उससे कारण बुद्धि है और महाकारण चित्त है। और केवल में तो फिर आप विराजमान हो। अब तुम स्थूल सूक्ष्म और कारण तक तो पार करो, ये तो तुमको ही करना है। गुरुदेव तो कृपा कर रहे हैं, वो तो खींच रहे हैं। तो वो सांस के सुमरन से ही होगा। श्वास का सुमरन के पूरी हो गई, जब फिर सुषुम्ना चल गई, अब सांस कहाँ रही? विचार तो करो। अब सुषुम्ना चल गई, इंडा और पिंडा दोनों मिल गई। ये तो संसार के व्यवहार के लिए है। भोजन में अगर पचाने के लिए तो आपको सूर्य ऊर्जा देगा है। फिर ये चंद्रशूल नाड़ी इंडा और ये पिंगला, और दोनों के बीच में सुषुम्ना चलती है। जब 1.5 घंटे बाद मतलब जो आप सुर पलटता है तो उस समय आपकी 12 श्वास चलती है। योगी चाहे जितनी चला सकता है अपनी मर्जी से। हाँ, उसको सब में रहता है, उसको जानता है, उसको सारा भेद मालूम हो जाता है। वो इतनी आनंद में नाड़ी है कि आपको अनंत ऊर्जा देती है। चित्त शांत, खाली तो श्वास ही बंद हो जाता। सब। जैसे अपन ध्यान लगाते हैं, ध्यान को लंबा टाइम कैसे हुए आपको? नहीं, आप इसमें विचार आराम से, सहज में। आप ये ऐसे नहीं होगा ध्यान लंबा। आप अभी भी ध्यान लग रहा हुआ है। आपका ध्यान कहाँ है? अभी आँख खोल रही है, ध्यान नहीं कर रहे क्या? ध्यान है। 120 ध्यान है आपका। ये ध्यान एकाग्र होके तो आपकी सुरती निरत, सुरत और निरत आपकी शब्द में चल रही है, विचार में चल रही, तो आप योग हो रहा है। इसको भी योग कहते हैं। ध्यान करना नहीं है, ध्यान रखना है। बॉडी का ख्याल जैसे सीधी रखना है। नहीं, आप उसमें नहीं, आप तो वो बिल्कुल हठ योग हमने करके छोड़ दिया। ये हठ योग हटा दो, नॉर्मल रहना। आप तो नॉर्मल सहज योग में जाओ। हमने बहुत हठ योग किया। जैसे बैठे हैं वैसे। हाँ, सहज में आप देख रहे हो, देखने वाले हो आप। जो दिख रहा है वो तो नहीं हो आप, वो तो माया है, वो तो सत्य नहीं है जो दिख रहा है। भाई ये किसने जाना? शरीर को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, बाकी इसमें देख क्या रहा हूँ कि जो साकार दिख रहा हो, इसमें जो ऊर्जा आ रही है वो मेरे प्रभु है। वो इधर भी वही है, उधर भी वही है, उधर भी वही है, सब जगह व्यापक। उन्हीं को देख रहे हैं, उन्हीं को देख रहे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जान। तो आप में, हम में प्रेम है तो हमारे भगवान। तो ये आनंद लो। तो क्यों गुरुदेव, जो सांस के सुमरन का जो बताया है वही प्राणापान के हवन को बताया है। हाँ, प्राण अपान मिलावे जब हंसा लोक सिधावे। अब ये मिलाना कोई आपने जो नहीं, वो तो सहज में मिल जाएगी। सहज में आपने छोड़ के देख लो। आप देखते रहो अंदर, जैसे समान वायु यहाँ आकर के जो है सम हो जाएगी। और एक चीज़ और है, मूल से बंद लगाया करो। मूल में बंद लगना चाहिए। मूल में, मूल समझ रहे हो? हमारी कुंडलिनी शक्ति मूल आधार जो गुदा है, गणेश जी का द्वार। हाँ, वहाँ 4 पंखुड़ी का कमल है और वहाँ पर ये सुषुप्त अवस्था में पड़ी है। इसलिए बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के जो पार्श्वनाथ रखे जाते हैं हमारे, वो एक क्रिया है समझाने के लिए कि तुम्हारे भी वही कुंडली यहाँ 3 लपेटा नाग लिंग के दे रखे। लिंग के और मूल गुदा के बीच में 3 लपेटे हैं उसके। अच्छा। हाँ, उसको जगह है, वो संधान चल रहा है, खोज चालू है। बाकी एक बात है लाला, ये विज्ञान नहीं पहुंचेगा।
परमात्मा तक ये विज्ञान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि परमात्मा से तुम्हारे विज्ञान है। मस्तिष्क के अंदर इतने खजाने हैं कि आदि अंत ही नहीं है, वो भूल जा देगी माया। ज्ञान अंत ही नहीं है। आदि अंत ही नहीं, यही है सब इसमें ब्रह्मांड। केवल भगवान। हाँ, यही है और आज देख लो सब चांद पर पहुंच गए, कहाँ पहुंच जो गए। सब व्यवस्था और ये सब सब अंदर बसी है। फीका है अगर स्वयं को नहीं जाना। नहीं जाना तो ये बात नोट कर लेना, स्वयं को पहचान पहले से हमको पहचान। कि मैं कौन। श्री राम शर्मा आचार्य की एक छोटी पुस्तक हमने पढ़ी है, शांति कुंज में, मैं कौन। वो वहां पर जाता हूँ तो पांडे जी और शैल दीदी ये कहते हैं योगी राज से बात मत करना, उनके कमरे मत जाओ। वो मेरी परीक्षा नहीं, मैंने उनसे सीखा क्या ब्राह्मण है। और आज भी तुम्हारे यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी मतलब जो तो फतेहगढ़ के अंदर हर रविवार को अगर आप लोग तैयार रहोगे तो पूरी टीम आएगी हमारी, और रविवार को दीप यज्ञ करके सत्संग करके चले जाएगी नाहरगढ़ से। बिल्कुल आदेश है साहब। तो सतगुरुदेव भगवान कृपा कर रहे हैं, आप लोग अगर सहमत होगे तो दिनेश जी को मिलवा दिया। हमारे एक चाहने वाले हैं और टीचर हैं बेचारे, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा यार हमारे फतेहगढ़ डाल, क्यों कि हमारा तो सेवा देना कर्तव्य है, मानव जीवन किसके लिए मिला है। 8 दिन में 1 दिन निकालना है आपको तो समय, और हम कुछ नहीं लाएंगे आपसे, ना अगरबत्ती मांगेंगे, ना दीपक मांगेंगे, ना कुछ नहीं, सब पूरा आश्रम से आएगा शांति। केवल बैठने की जगह दे देना। चवन्नी भी खर्च नहीं है तुम्हारी, सब ये सामान आदेश है हमारा। पूरो घी सब भी काम सब। तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हें तो फर्श दे देना। अरे बाऊपरापन है, ग्रामो घरों में है, करना है तुम्हारे, चाहे वो चमार हो, मेहतर हो, भंगी हो, कोई मतलब भी नहीं। हो। मेरा तो जात-वात बाकी से कोई मुझे तो मतलब नहीं। भारत के अंदर घर घर तक मतलब जो वो नेगेटिव ऊर्जा खत्म करवानी है। घरां को इसके है लिए महत्व। हमारे श्री राम शर्मा आचार्य और हमारे दीदी शैल दीदी और पांडे जी मतलब लगे हुए हैं, और हम लोग जैसे चुन रखे हैं। और वो हिमालय से वो जो आ रहे नफरत नहीं हैं, करते, वो भी क्योंकि जिस दिन तुम्हारी नफरत निकल जाएगी उस दिन साक्षात्कार हो जाएगा। जब तक तुम्हारी नफरत रहेगी, जब तक तो गाड़ी अपन फंसेगी। तुम्हारा संतों के दास हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, अपन क्यों नफरत करें, किससे नफरत करें। जब ये बात समझ में आ जाएगी आपकी, फिर वो चैन नहीं लेने देगा तुम्हें। फिर मीठू कैसे लगे? नाम मीठा अबे जब तक वासना है। एक बात सुन लो, मिश्री अगर बुखार वाले खिला देने लाला, बाय कड़वी लगे, बुरी अच्छी नहीं लगे। तो हमारे 5 विषय हैं, कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, नासिका से सूंघते हैं, जिह्वा से उच्चारण करते हैं, शब्द घृण, शब्द रूप रस स्पर्श और गंध। तो हमारे एक निर्गुणी भजन एक संत कहते थे कि हरि भज हीरा परख ले। अरे हरि भज, हरि भज, हरि हरि कौन? जो तुमको आनंद में रखे वो हरि। आध्यात्मिक ज्ञान में वो अपनी जगह सही है, बात को समझ लेना। हरि का मतलब तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाए, हरा भरा हो जाए, तुम्हारा घर परिवार फूला रहे, तुम आनंद में हो जाओ। सच्चिदानंद रूपाय, भागवत का पहला महत्तम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय। वही ये भागवत का पहला श्लोक हो गया कल्याण। पूरी भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं। सत्य चित्त आनंद स्वरूप है परमात्मा। बाकी कब होगा? जब चित्त की वृत्तियां शांत होंगी। वृत्ति है, स्वभाव है हमारा। जरा जरा सी देर में विचार करना चाहिए, क्रोध क्यों करो, दुनियादारी का भी करो, बाकी ये मालिक की जिम्मेदारी है। बाकी थोड़ा होश में रहो, बाकी अंतर्मुखी हो जाओ। याद इलाही में सुबह शाम तो इतना डूब जाओ कि तुम्हें अपने आप को चाहे 5 मिनट ही ध्यान लगाओ, बाकी आप खो जाओ, श्वास में लीन हो जाओ। पहले पहले तो अभ्यास करना पड़ेगा, टूटेगी जाएगी है। और ये आज जो आपके ऊपर कृपा बरस रही है, ये इसी का फल है। आप सेवा भावी है, आप जिज्ञासु बने, इसका कारण है आपके सुकृत कर्म बढ़ रहे हैं। आप किसी का दिल मत तोड़ देना, एक दूसरे से पूछना चाहिए और आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि एक दूसरे से, मित्रों से भी बात करने में समस्या का हल होता है। ये मानव जीवन है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो ये है कि सामने वाले को ध्यान क्या लगाओ, बाकी समस्याओं को सुनो पहले तो, वो जो भर के आया है। देखो बुरा मत मानना, हमारे गुरुजी कहते हैं तुम ध्यान व्यान मत सिखाओ भाई, पहले सामने वाले को खाली होने दो। जो वो लेके आ रहा है उसके आंसर, उनसे वो तृप्त हो जाए,
अपने आप वो आगे की बात सोचेगा। हाल तो सामने वाले को रोटी पानी का जुगाड़ नहीं है किसी के बच्चों का। व्यास में बाबा जी कहते हैं, राधा स्वामी कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, और भी तुम ज्ञान थोप रहे, बाकी तो मुड़मोड़ी मतलब चूहे ही लोटा बांट जा रहे हैं। अरे तुम्हें दया आती है तो उसकी व्यवस्था करो। अगर तुम्हें सामर्थ्य दिया है तो भगवान दिखते हैं तो तुम्हें मतलब उसकी जितनी आवश्यकता है उतनी पूर्ति करो। ये अपना धर्म है, इससे देखो आपको पावर मिलेगा और साधना ऑटोमेटिक हो जाएगी। जीव दया और आत्म पूजा, ईमानदारी से सेवादार। हाँ, और पड़ोसी भी ये मत सोचो कि पड़ोसी भूखा है, तो पहले आप ये विचार करो कि मेरे पड़ोस में जो मैं बच्चों को लेके आया हूँ, बाहर से कभी भी जाओ तो पत्नी को जो अच्छा लगे वो वस्तु लेके जाना, खाली हाथ मत जाना। ये हमारे स्वामी जी कहते हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जब सीधा हम जैसे मस्तिष्क का गड़बड़ हो रहा है तो श्वास को हार्ट में भर लो और आराम से छोड़ो। आपको बचने का और कोई तरीका नहीं है, ये मेरा अनुभव है। श्वास को खींचो, मूल को बंद लगाए, अपने आप ये कंट्रोल ठीक हो जाएगा। ये मैंने अनुभव करके देख लिया। वो फिर ध्यान नहीं जाए वो। अरे कैसी बात करें, जब तक श्वास में ध्यान हो गया ना आपका, तो श्वास खींचा तो आपका मन ही शांत हो जाएगा। अंदर खींच के रखो। हाँ, खींच के रखो और आराम से छोड़ दो। आराम से छोड़ो। हाँ, कितनी देर तक रखना है? जितनी यथाशक्ति। अच्छा, इतनी देर तक तो हाँ, नहीं तो और ये ब्रेन तो तुम्हें हार्ट अटैक में ले आएगा सुनते ही। कोई साधना नहीं है, केवल हार्ट में मतलब जो, तो क्योंकि यहाँ से घबराएगा ये, और इसके तार जुड़े हुए हैं पूरी बॉडी में यहाँ। अरे मेन स्विच लाइट को बंद कर दो ना यार, बोर्ड क्या करेगा, बटन अलग अलग हैं। इतनी सामर्थ्य भी तो तो अरे श्वास को तुम नहीं जानते, अभ्यास करो रोजाना। खींचा और कैसा भी दृश्य में जा रहा है तो आप आराम से उठाओ और खींच के प्राण यहाँ बढ़ लो, गुरुदेव। और नाभि में ले जाओ तो और बढ़िया है। ये सब चीजें तो क्या है, जो योग करते हैं उनके लिए सुलभ है। योग सबके लिए सहज है, सहज है। जिज्ञासा नहीं बन, जिज्ञासु नहीं बनेंगे जब तक वो हमको भ्रम दूर नहीं होगा, और भ्रम दूर होता है सत्संग में। आप भी वही हैं जो हम हैं, ये भी वही है। हमें तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णान्त पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप भी पूर्ण, अपूर्ण कोई है ही नहीं तुम्हें, केवल पर्दा हटाता। गुरु कभी नहीं कहता कि ये मेरा शिष्य बने या चेला बने, वो तो पूरा ही देखता है। वो दास बनाता ही का, उसको बुरा लगता है। हमारे बाबा जी कहते थे, उन्हें दास नहीं बना रहे। दास का मतलब गुलामी हो गई। तुम में भी वही और मुझ में भी वही है, दिखा कहाँ पर? अरे वो तो स्वीकार तो शब्द गुरु है भाई, तो शब्द आ रहा है वो तो परमात्मा से आ रहा है, सीधा डायरेक्ट वहीं से आ रहा है। पराप, पश्यंती, मध्यमा और वेकरी, और वो वाणी है जो यहाँ झीनी आवाज़ आ रही है, वो उसको कहते हैं अपराशक्ति। उसके लिए कबीर साहब ने इशारा दिया है कि गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। गगन मतलब यहाँ से ऊपर का हिस्सा। आपका श्वास का कोर्स पूरा हो गया। अब गुरुदेव कहते हैं कि आंख बंद कर लो रह सहज में, और आप देखिए यहाँ प्रकाश दिखता है तो आप देखो, उसमें निरत को लगा दो, सूरत को। निरत माने देखना और सूरत माने थिर कर देना। जब सूरत थिर हो जाएगी तो मन मन बुद्धि बुद्धि ये सब कहाँ रहेंगे फिर? कुछ नहीं रहेगा, ये सब बन जाता है। और आगे कि इसमें आवाज है जिसको कहते हैं हमारे महापुरुष शब्द ब्रह्म, ध्वनात्मक स्वसम वेद भी यही कह रहा है, नाद, अनहद नाद, और जिससे खंड ब्रह्मांड में गूंज रहा है, और उसी से आपका अस्तित्व है। उसी सार शब्द की बात करिए, उसी को सत्य नाम कबीर साहब कहते हैं। बिन जिह्वा बिन तालवे अंतर सुरत लगाए, ऐसा सुमिरन जो नर नारी कर ले भवसागर से तक। भवसागर और कुछ नहीं, केवल आपके जो मस्तिष्क में संशय है। आपने मान लिया मेरा जन्म होता है, मेरी मृत्यु होती है, ये भी मिथ्या है, सत्य नहीं है। जन्म मृत्यु हाँ, आत्मा हो, तुम रियलाइज ही नहीं करते। आत्मा की नहीं होती तो तुम आत्मा हो कि शरीर हो? आत्मा। तो फिर आत्मा को रियलाइज कर लो, बात खत्म। एक ही बात करो कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। 5 मिनट का मेडिटेशन करा करो आंख बंद करके,
नित्य आनंद स्वरूप हूँ, मुझे कोई भी पाप कर्म अच्छा बुरा छू ही नहीं सकता। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम वेद मर्यादा खत्म कर दो, क्योंकि ये कहना तो आसान है ये कहना तो बड़ा सहज है, शास्त्रों के अनुसार ही चलना। पर मर्यादा रखना है व्यवहारिकता में, क्योंकि ये मन तुम्हें धोखा देगा और तितलियों की तरह माया आएगी। ये माताएं राधा रानी चल के आएंगी। हाँ, दूसरा माया का रूप है नारी शक्ति, वो तो आएंगी जो साधना पड़ेगी, उनको रूप दिखेगा, तेज दिखेगा, वाणी दिखेगी, तुम्हारे पास तुम्हारा रस दिखेगा। उस रस को वो जानती है, वो माया है। जब कबीर साहब ने कहा कि माया तू क्या नैना चमकावे, तेरे हाथ कबीरा। अब कबीर कौन है? कक्का से काया बनी, बब्बा बना शरीर, रर्रा सम में रम रहा, फिर आप ही आप कबीर। कबीर ये यानी आत्मा। आप स्वयं में, बाहर भीतर, वो कहीं नहीं गए। वस्तु कहीं है, ढूंढ कहीं रहे। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के विधि आवे हाथ, और वस्तु जब ही पाइए जब भेदी लीजिए साथ। समय ये सत्संग में भेद मिलेगा आपको। एक पल का सत्संग अगर किसी को मिल जाए, कौन सी बात कब निकल जाए, ये व्यासपीठ मान लो, गुरु का जो भी मान लो, आसन जा लगाए, वो आपके जीवन को पलट देगा और आपके शंकाओं का समाधान हो जाएगा। फिर आपको जो भी देखोगे, बाकी श्वास की सुरती अंतर्मुखी हो जाएगी। अभी तो अभ्यास कर, देखियो फिर आप खुली आंख। कबीर कहता है कि आंख न मूंदूं, कान न रूंदूं, और खुले नैन दर्शन करूं मैं भगवान के दर्शन। फिर अभी तुम्हें ये फलाना दिखता है, फिलहाल तो फिर ये नहीं देखेगा। फिर निर्गुण सरगुण नहीं का उभेदा है मेरे प्रभु। ये एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। ये द्वितीय भाव जो बुद्धि में है, अभी तुम्हारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और इसके बाद आता है महाकारण शरीर, और इसके बाद कैवल्य शरीर। ये 5 शरीर आपके, इससे परे आत्मा है। हमारा लक्ष्य वो है। हाल तो हम इंद्रियों के कर्म, इंद्रिय बाहर मुखी इतने आ सकते हैं, और ये तो यंत्र है। इंद्रियां आपके व्यवहार के लिए यंत्र है, बाकी इनके तार सूक्ष्म शरीर से जुड़े हुए हैं। आज्ञा चक्र पे यहाँ मन रहता है, और जहाँ त्रिपुंड लगाते हैं हमारे महापुरुष, वहाँ एक बिंदी और लगा देते हैं। और ये किलिम, ये कृष्ण मन है तुम्हारा। ये कृष्ण को कर लो राजी, बस। नहीं, वो कृष्ण ही है। बात तो सुन, भगवान गीता में कहते हैं मन भी मैं, तो फिर आप कृष्ण हुआ है। सब भगवान ही बने हुए हैं, परमात्मा ही है। बिल्कुल सब पूर्ण। भाई वेद कहता है, मैं अपनी मन गणत नहीं कह रहा। तो आप तो केवल जो है, सतगुरुदेव भगवान कहते हैं, आप वो जो है तो इस स्थूल शरीर है, तो इसके पीछे आप जरा ध्यान रखो कि सुरती जब गई, जब आपकी आंख मटक गई। कबीर साहब कहते हैं, मन मतंग मानी नहीं, चले सूरत के साथ। सूरत विचारी क्या करे, जब सतगुरु ने जो ज्ञान रूपी जो सूत्र दिया था, आपकी हर चौपाई सूत्र है, हर वेद का अक्षर सूत्र है, बाकी उस सूत्रों को काम में नहीं लेते। सूत्र है ये, वेद सब सूत्र, एक एक अक्षर महान है। पर आप तो सीधा नाम से पकड़ो। बैठो बैठो बैठो। क्या आपका मन जाता है तो जाने दीजिए ना, आप डरिए क्यों? आपका मन ये कर रहा है, मन नहीं मान रहा तो जाने दीजिए, आप शरीर को मत ले जाइए। गुरुदेव कहते हैं, मन मतंग माने नहीं, चले सूरत के संग, सूरत विचारी क्या करे, जब अंकुश नहीं है संग। तुम शरीर हो क्या? अगर तुम शरीर हो तो फिर जानता कौन है कि मन नहीं मान रहा, ये किसने को जाना? वो है आप, उसको जाना। और विचार करना।
आपका ये किसने कहा मुझे खूब नींद आई? बाकी इनमें गोपनीय रहस्य भी छुपा हुआ है, क्योंकि वो आकाश सब में समाया हुआ है। ऐसे पांचों वेद में भी वो सूक्ष्म वेद छुपा हुआ है, बाकी लोग समझाते नहीं है। और अलग से तो सूक्ष्म वेद है ही सही। पंचम वेद प्रकाश रामायण कह रही है। पांचवें वेद का जब तक भेद नहीं जानोगे, वो है सूक्ष्म का भेद, आपके भीतर का सूक्ष्म जो क्रिया चल रही है, श्वास प्राणायाम वायु, इसका भेद जानो भाई। श्वास का भेद। श्वास का भेद, श्वास का भेद क्या है? यही तो सूक्ष्म तो है, ये कोई निराकार नहीं है अपने भीतर। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब इसी से तो चल रहा है। अगर श्वास निकाल लो तुम्हारी इसमें से, हटाओ, इसके बाद में राम नाम सत्य। ऐसा भी बोला है सबसे ज्यादा कठिन है सूक्ष्म शरीर, यानी सूक्ष्म शरीर, जो स्टील की देह बताई गई है, हाँ, इसको जीतना सबसे इसको ही गुरु के पास से सुमरन से, ध्यान से और समर्पण से जीता जाएगा। तो ये जो वो सूक्ष्म शरीर है, उससे कारण बुद्धि है और महाकारण चित्त है, और केवल में तो फिर आप विराजमान हो। आप तुम स्थूल सूक्ष्म और कारण तक तो पार करो, ये तो तुमको ही करना है। गुरुदेव तो कृपा कर रहे हैं, वो तो खींच रहे हैं। तो वो सांस के सुमरन से ही होगा। श्वास का सुमरन क्या पूरी हो गई, जब फिर सुषमना चल गई, अब सांस कहाँ रही? विचार तो करो। सुषमना चल गई, इंडा और पिंडा दोनों मिल गई। ये तो संसार के व्यवहार के लिए है। भोजन में अगर पचाने के लिए तो आपको सूर्य ऊर्जा देगा, हैं, फिर ये चंद्रशूल नाड़ी इंडा और ये पिंगला, और दोनों के बीच में सुषमना चलती है। जब 1.5 घंटे बाद मतलब जो आप सुर पलटता है, तो उस समय आपकी 12 श्वास चलती है। योगी चाहे जितनी चला सकता है अपनी मर्जी से। हाँ, उसको सब में रहता है, उसको जानता है, उसको सारा भेद मालूम हो जाता है। वो इतनी आनंद में नाड़ी है कि आपको अनंत ऊर्जा देती है। चित्त शांत, खाली, तो श्वास ही बंद हो जाती है। सब। जैसे अपन ध्यान लगाते हैं, ध्यान को लंबो टाइम कैसे हुए बाबू? नहीं, आप इसमें विचार आराम से, सहज में। आप ये ऐसे नहीं होगा ध्यान लंबा। आप अभी भी ध्यान लग रहा हुआ है। आपका ध्यान कहाँ है? अभी आँख खोल रही है, ध्यान नहीं कर रहे क्या? ध्यान है। 120 ध्यान है आपका। ये ध्यान एकाग्र होकर तो आपकी सुरती निरत, सुरत और निरत आपकी शब्द में चल रही है, विचार में चल रही, तो आप योग हो रहा है। इसको भी योग कहते हैं। ध्यान करना नहीं है, ध्यान रखना है। बॉडी का ख्याल जैसे सीधी रखना है। नहीं, आप उसमें नहीं, आप तो वो बिल्कुल हठ योग हमने करके छोड़ दिया। ये हठ योग हटा दो, नॉर्मल रहना। आप तो नॉर्मल सहज योग में जाओ। हमने बहुत हठ योग किया। जैसे बैठे हैं वैसे। हाँ, सहज में आप देख रहे हो, जो देखने वाले हो आप, जो दिख रहा है वो तो नहीं हो आप, वो तो माया है, वो तो सत्य नहीं है जो दिख रहा है। भाई ये किसने जाना? शरीर को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, बाकी इसमें देख क्या रहा हूँ कि जो साकार दिख रहा हो, इसमें जो ऊर्जा आ रही है वो मेरे प्रभु है। वो इधर भी वही है, उधर भी वही है, उधर भी वही है, सब जगह व्यापक है। उन्हीं को देख रहे हैं। उन्हीं को देख रहे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाने। तो आप में, हम में प्रेम है तो हमारे भगवान, तो ये आनंद लो। तो क्यों गुरुदेव, जो सांस के सुमरन का जो बताया है, वही प्राण अपान के हवन को बताया है। हाँ, प्राण अपान मिलावे जब हंसा लोक सिधावे। अब ये मिलाना है कोई आपने जो नहीं, वो तो सहज में मिल जाएगी। सहज में आपने छोड़ के देख लो। आप देखते रहो अंदर, जैसे ही समान वायु यहाँ आकर के जो है सम हो जाएगी। और एक चीज़ और है, मूल से बंद लगाया करो। मूल में बंद लगना चाहिए। मूल में, मूल समझ लो, हमारी कुंडलिनी शक्ति मूल आधार जो गुदा है, गणेश जी का द्वार। हाँ, वहाँ 4 पंखुड़ी का कमल है और वहाँ पर ये सुषुप्त अवस्था में पड़ी है। इसलिए बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के जो पार्श्वनाथ रखे जाते हैं हमारे, वो एक क्रिया है समझाने के लिए कि तुम्हारे भी वही कुंडलिनी यहाँ 3 लपेटा नाग लिंग के दे रखे। लिंग के और मूल गुदा के बीच में 3 लपेटे हैं उसके। अच्छा। हाँ, उसको जगह है वो जो दर्शन वो, नहीं इसलिए है। अपने बाहर जो दिखा दिया हमारे योगियों ने, वही अंदर है। बाकी अंदर की बात कर रहे हैं। नर से नारायण की यात्रा करने का भगवान ने कृपा कर दी, हमें मानव जीवन मिल गया। आप कौन से शरीर की कामना कर रहे हो? अब कोई कामना मत करो। ये वैराग्य कैसे प्राप्त हुआ? अब वैराग्य का मतलब है, ये भी बात समझाएंगे भगवान कि प्रभुवर अनादिकाल में मानव ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य के शाश्वत मार्गों का
अनवरत खोज करता रहा, प्रयास करता रहा। मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीन ही है। पूरे जितने भी भगवत चर्चाएं कर रहे हैं सबकी एक ही समस्या है और यही बात है। तो आदिकाल से मुक्ति, वैराग्य और शाश्वत मतलब ज्ञान, तो ये ज्ञान, मुक्ति, वैराग्य के विषय में आज भी अनुसंधान मतलब खोज, आपकी भी खोज है, हमारी भी खोज है, खोज ही तो रहे। और खोजी हो तो मैं मिल जाऊं एक पल की तलाश में। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कबीर साहब कि बंदे अगर तुझे खोजने की तड़फ है तो एक पल में मिलेगा, क्योंकि जब भी मिलेगा एक पल में जानोगे। जानना ही तो है। आपने आज स्वीकार कर लिया कि जिसको मैं खोज रहा था वो तो मैं स्वयं आप है। आप एक पल में स्वीकार करोगे जब भी करोगे, पर आपको ये मन बुद्धि है ना भ्रम में डालता रहेगा। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग जरूरी है। सत्संग से आपकी धुलाई होती है, संशय दूर होता है। आगे देखिए, आज भी उस ज्ञान की तृष्णा समाप्त नहीं हुई है मानव की। और भगवान कहते हैं आज भी वह मुक्ति की इच्छा से व्याकुल है। अभी किसी से पूछ लो भाई, अगर कोई पकड़ है ना हमारी, मोह है, और स्वाभाविक है, मानव जीवन है, मानव जीवन है हमारा। तो आज बच्चा गलती कर रहा है, स्वाभाविक भाव बन जाता है और फिर नकारात्मक सोच भी बन जाती है, चिंता भी आ जाती है। यही तो प्रकृति का खेल है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं उसका असर मस्तिष्क पर पड़ेगा, 3 गुण पैदा कर देगा, तमोगुण आ जाएगा। क्योंकि हम ये काया रूपी शरीर 5 तत्व 25 प्रकृति का है, इसमें तो थोड़ा हो, इतना पावर में आओ सुमरन ध्यान करके, तो ये नाम और सुमरन, स्वाध्याय, सत्संग ये पावर में लाएगा। आपका मेंटलिटी जो खराब हो गई है, नकारात्मक जो घुस गया, उसको पॉजिटिव कैसे करोगे, उसको निकालोगे प्राणायाम के द्वारा। अनुलोम करो, विलोम करो, श्वास खींचो प्रातःकाल, कि जो भी ऑक्सीजन इस वायुमंडल में है खींच रहा हूँ। और कुंभक का मतलब जितनी देर रोकी आपने, हृदय देश में रोकी, तो उस समय ये विचार करो कि पूरी ऊर्जा जो मैंने खींची है श्वास के अंदर, वो पूरे मेरे शरीर में समाहित हो रही है रोम रोम में। और जैसे ही बाहर छोड़ रहे हो तो ये विचार करो, भाव बनाओ कि सारे अंदर के दुर्गुण निकल रहे हैं। ये छोटी सी क्रिया है, इसको काकभूषण जी ने महारामायण वशिष्ठ योग में बहुत बढ़िया बताया। आप इससे सब पा जाओगे। अनुलोम विलोम, कपाल भाती, और ये सहज है। फिर रिलैक्स हो जाओ, फिर अपने आप को छोड़ो, देखो अंतर, आंख बंद करके पूरे शरीर में घूमो। देखो आज मकान बनाया है तो झरोके हैं, उसमें रोशनदान है, तो घूमना कोई बुरी बात थोड़ी है। पूरे बॉडी में घूमो, परखो तो सही अपने आप को कि पूरे शरीर में घूमिए। आपकी तो ऊर्जा है, आप ही का तो मकान है, पर इस मकान को साधन है, ये साधन धाम मोक्ष का, ये मुक्ति का द्वार है, पर इसमें इसका यूटिलाइज सही करो। पर एक समय आएगा, एक अवस्था आएगी, हम भी यही प्रश्न करते थे, भैया जी एक रस हो जाओगे, एक रस हो जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, अंदर से खुलेगा, वहाँ बस वही दिखेगा, अंदर से चक्र भेदन हो जाएंगे, अंदर से आपकी कुंडलनी जग जाएगी, क्योंकि आपकी कुंडलनी तो सबकी जगी हुई है। मूल, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्र, बाकी यहाँ से वापिस रिटर्न होकर के बाहर ऊर्जा जा रही है, बोलने में, देखने में, सुनने में, यहाँ से ऊपर नहीं जा रही। यहाँ ताला लगा हुआ है छठे केंद्र। ये गुरुदेव कहते हैं कि सुमरन का कोर्स पूरा करके यहाँ तो देखो, और अंदर यहाँ देखने का मतलब है कि अंदर एक झीनी आवाज़ है, उसको सुनो। ये है मेडिटेशन। सुनो, गगन में आवाज़, अब ये सूत्र दे रहे हैं, गगन में आवाज़ हो रही झीनी झीनी। और हमारे महापुरुष जो योगी राज हैं वो ये क्रिया भी करवाते हैं अनहद की, वो इसलिए कि योगी, ताकि आप उस ध्वनि को सुने। तो ये नाद तो धमनियों का है, आज कम से कम ये 5 नाद को ही सुनो आप।
धीरे धीरे ऊपर चले जाएगा। है सुरती तो थिर होगी, ऐसा नहीं है, श्वास में भी आवाज है। तो ये प्रकृति की नादबागी, इसमें जो पावर है वो आपका अनंत पावर है, असीम है। कोटान कोट सूर्य का उजाला, यानी 100 कोटि भानु उजियारा, इस आत्मा का प्रकाश ये देखो। पर वहाँ ये नहीं पहुँचेगा चांद सूरज का प्रकाश, ये प्रकृति में है। इसलिए कहा है कि हरि ब्रह्मा घोड़ा, ये ब्रह्मा का मतलब ये ब्रह्मा नहीं रचना करने वाला, वो कौन है? वो भी माँ है। राजा जनक ने पूछा अष्टावक्र जी से कि हे प्रभुवर, कृपया मेरी एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा जैसे आप लोग जिज्ञासु हैं, ये जिज्ञासा एक प्यास है, क्योंकि ये स्वाभाविक अंतरात्मा से निकलती है। क्योंकि हम जिसको पाना चाहते हैं, जब आत्मा में जब तृप्त हो जाओगे तो कोई चाह नहीं रहेगी, समझ रहे हो? और सहज में जो मिल रहा है उसमें तृप्त रहोगे, आप जान होश में भी रहोगे, जानोगे कि ये शरीर का धर्म है, मेरे दाता ने तो पहले व्यवस्था कर रखी है। और इसके लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कितना अच्छा लिख दिया है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, और निज माता की कुचन में रच राखा प्रभु चीर। हमें विश्वास नहीं है, मोड़ा काक रहे हो। अरे बोधा भैया, तू तो निमित्त है, माता पिता वो अहंकार काय को कर रहे हो, ये बेटा है मेरा। ये भगवान देखो, अगर छोटा बच्चा है तो भगवान को नहला रही हूँ, लड्डू गोपाल को नहला रही हूँ, राम लला को नहला रही हूँ। ये भाव, ये प्रकृति में, मन में, क्योंकि भाव तो बनाना पड़ेगा। ये बात ध्यान रख। भोजन बना रही हैं तो सीताराम है, अगर झाड़ू निकाल रही हैं तो राम आएंगे, और राम आ रहे हैं पर दिख नहीं रहे। देखो नहीं आ रहा अपन, ये साक्षात रम रहा है पूरा। कहाँ नहीं है मेरे प्रभु? नहीं आ रहा अपन को। विचारों में परिवर्तन, अंतःकरण मेला है, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक। ये यहाँ नेगेटिव, दिन भर में नेगेटिव ऊर्जा उठा लेते हो, आँख से सुनते हो, कान से। अब इसके लिए स्वाध्याय नहीं करते, संध्या नहीं करते, और आप देख क्या रहे हो तो होश में नहीं देखते, बाकी आप उठा लेते हो। आँख का काम क्या है? देखने का। पर इसके पीछे जो तन्मात्रिकाएं हैं उसके प्रश्न है मेरा, जिस आत्मा का अंतिम जन्म होगा उसको क्या संकेत मिलेंगे? अंतिम, एक मिनट सुनो भाई। अंतिम और फर्स्ट ये तो छोड़ ही दो, तुम्हारा यही आखिरी और यही अंतिम। अब तुम कौन सी योनि में जाना चाहते हो? बड़े भाग्यमान उस तन पावा, ये आपकी आसक्ति रहेगी तो चले जाना। इतना लंबा चौड़ा समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि आत्मज्ञान में चलना है तो ये बात अलग है। ये सब ये बहुत नीचे की बातें हैं। ये सीधी सी बात है ना, तुम्हारी आसक्ति कहाँ है? तुम तो विचार करो, घर में है, कम मकान में है, कम मोड़ा मोड़ी में है, कि शरीर में। जहाँ शक्ति रहेगी वहीं जन्म होगा। बस तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ना गुरु क्या करेगा, हम क्या करेंगे? गुरु की मान ही नहीं रहे तो। गुरु तो वचन है, गुरु शब्द है। गुरु कह रहा है क्या भैया तेरा खाता जमानत निकालते देर नहीं करते गुरु तो। आसक्ति खत्म आ गई। आसक्ति, तुम शरीर में आसक्त हो गए, खाने में आसक्त हो गए, तुम परिवार में आसक्त हो गए, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बोलने में आसक्त, अहंकार घुसता है। कोई ने अगर बुरा कहता तो क्या बिगड़ेगा भैया? सही बात तो सुनने बिगड़े है। अभी तो अहंकार इतना, सम्मान चाहते हैं तो फंसेगी गाड़ी। हाँ, मंच पे चले जाए, सम्मान हो जाए। हम तो ये भी नहीं चाहते। हमारे गुरु महाराज जी तो इसके मुझे अंदर से बोलते हैं कि नहीं चाहते। पर ये भगवान की कृपा मानते हैं, गुरु महाराज की कृपा है कि वो जाने, हमको चाहत नहीं है। तो बस, तो मेरा निवेदन ये है कि ये कचरे में क्यों पड़े हो? अरे अभी समय है, अभी जाग जाओ। कल का आज श्वास चल रही है, सुबह उठ गए तो ठीक, नहीं तो क्या। आसक्ति खत्म कैसे हुई? आसक्ति सुमरन करोगे नाम से सब ठीक हो जाएगा।
अब सीधी सी बात है, नाम छूट गया तो आसक्त कहीं तो होगी, मन कहीं ना कहीं तो अटकेगा। सूरत नाम में लगी रहे, एक चीज पकड़ लो, नाम। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर क्रिया करते हुए नाम मत छोड़ देना, और जो तुम्हें अच्छा नाम लगे, जो श्वास में रम जाए। गुरुदेव कोई ज्ञान ना हो फिर भी नाम से ज्ञान तो पूर्ण हो। आप छोटा बच्चा भी आंचल पे दूसरे पे हाथ रखता है। कैसी बात कर रहे हो कि ज्ञान नहीं है? आत्मा स्वयं ज्ञानी है, बाकी तुम अपने इतनी से ज्ञान नहीं है, सबको ज्ञान है, सब जानते हैं। जिसने शरीर में ममता रख ली वो अपना, हाँ, वो उसके लिए आप चिंता मत करो, ये इस पे विचार मत करो। आप तो सुमरन करोगे, अपने आप छूट जाएगा भाई। इधर से अगर नाम छूट गया तो कहीं ना कहीं तो ये मन आसक्त भौतिक में करेगा। सीधी सी एक बात है, हमारे ऋषियों ने, ज़्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर रहा। तो फिर तो वो यही है। पवन का मतलब होता है तुम्हारी प्राणवायु, और प्राणवायु को कहते हैं हमारे सब महापुरुष तत्वदर्शी शिव तत्व, उसी में मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? हम किसी का खंडन मंडन नहीं कर रहे, पर आगे कह रहे हैं महाराज जनक से कि प्रभुवर कृपा, मुक्ति का उपाय क्या है? कितना बढ़िया, यही समस्या है ना हमारी। जो राजा जनक की समस्या थी वही हमारी समस्या है, सबकी वही समझ, सबकी वही समस्या है, सभी राजा जनक में सब उसी में ही हैं हम लोग। तो ये जो प्रश्न है उनका कि गुरुवर मुझे आप ये समझाइए कि मुक्ति का उपाय क्या है। पहली चीज तो कि मुक्त किससे होना चाहते हो कि कोई न बांध रखो है। हमारे गुरुजी कह रहे थे, गुरुजी कहते क्या भैया? हम कहते भैया गुरुजी बंध गए हम तो। मान लाओ तुमने कि मेरे गृहस्थी है जो बंधन है, मैं शरीर हूँ जो बंधन है, मैं मन हूँ जो बंधन है, मैं बुद्धि हूँ जो बंधन है। जो ऐसी स्थिति हो रही है, वो भैंस बंधी है खूटा पे, हाँ। खूटा पे से भाई ईटी पड़ी है, लेकिन ये भूल हो रही है। तोड़ कर डालो तो बस सोच रहे मैं खूटा बंद है। बस और बात बाकी बात, और बात वही है जो आप सत्य उदाहरण दे रहे हैं कि वो खूंटा पे से अगर ऐसे कई उदाहरण आपने बहुत अच्छा कहा है, और ये एग्जाम्पल से समझ में आना चाहिए वो कि वही हालात हमारे हैं कि हम स्वयं विचार कर लें। हमने स्वयं सोच रखी कि हम फंसे हुए बंधे हुए हैं। और आपने कहा कि नहीं मैं प्रभु का कार्य कर रहा हूँ, राधा रानी है पत्नी नहीं। भागवत ये कहती है, मूल भागवत वेदांत कहता है 5 जगह भाव बना लो, पुत्र में परमात्मा का, पत्नी में राधा रानी का, माता पिता साक्षात शिव पार्वती, हो गया कल्याण। भगवान का परिवार है, है ही वही। पर जब रामायण ये कह रही है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने उन्होंने वैसे थोड़ी लिख दिया सिया राम मैं सब जग जान। जब जान लिया तो आपको भी वही अवस्था आएगी, आप चलते रहो, अवस्था आएगी, धीरे 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 टाँकी लगती रहेगी, छिलते रहो, चलते रहो। स्वाध्याय मत छोड़ना, पठन पाठन 5 चौपाई पढ़ना रामायण की, तो दिन भर का कचरा ठीक हो जाएगा, वाइब्रेशन। इसलिए कोई ये कह दे कि रामायण क्यों पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं, ये वाइब्रेशन शाम को आसुरी शक्ति सब सूर्यास्त से 8 बजे तक रहती है तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा घुसने का घरों में, और तुम्हारे विचार वहाँ बातें कर रहे हैं दुकानों पे। मौन हो जाइए उसमें, चुपचाप काम दुकान का करिए, पर मौन शांति से। ग्राहक आ गया बात कर लो, शांति। वो है तुम्हारा नेगेटिव साथ, संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दाद, और श्वासा की करना सुमरना अजपा का कर जाप, और सोहम पवन में बोई दे बंदे, फिर स्वयं आप ही आप। जिसको खोज रहा है वो स्वयं आप है। इतनी सी भूल हो रही है। सेंटर पॉइंट जिधर है, अंग्रेजी में कहते हो ना, धुर किधर है। आप गाड़ी को देख रहे हैं, सब पहिया घूम रहा हुआ है, रंग रोगन घूम रहा, बाकी वो धुर स्थिर है। मैं जाना हरि दूर है। तो आप अपने हृदय में हैं वो धुर, वो स्वयं आपका, उसी को सत्य कहा है, और वही कहने में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता है। बाकी यथार्थ ज्यों का त्यों है जैसा अनुभव है, इसलिए वो यथार्थ सत्य है। वो है आपका, उसको आत्मा कह दो, जो भी नाम दो, परमात्मा कह दो, भगवान कह दो, कुछ भी कह दो, पर कहने में नहीं आता। पर एक बात ध्यान रखना है
यहाँ तो अच्छी बात है, वो ऊर्जा जो लाइट दिख रही है, प्रकाश दिख रहा है, जो भी है, पर उसमें एक झीनी आवाज है, वो पकड़ ले, वो दाहिनी तरफ जो मस्तिष्क का जो दाहिनी दाहिना। तरफ का आवाज आ रही है, वो दयाल की है। वो दयाल की, और ये काल की बाएं तरफ। ये बाएं तरफ काल का मतलब है कि जैसे माँ का भी अपना भी जो हार्ट होता है ना, दिल इधर होता है, तो ये मोह में डालती है, वो आवाज आपको ममता में और नाना प्रकार के संदेह पैदा करती है। सही बात। और इधर की जो दयाल की आवाज है, वो ज्ञानी जी की आवाज है, और आप दाहिने तरफ, और फिर सेंटर में चले जाओगे, आप सीधा अपने अनुभव होगा, सम हो जाओगे। फिर एक चीज और देखोगे कि आप देख किसको रहे हो। यहाँ थोड़ा विवेक से समझने की बात है, यहाँ साधना और ध्यान काम नहीं करेगा, छलांग लगानी पड़ेगी विवेक से। ये सब ध्यान सुमरन जो भी है प्रकृति में हो रहा है, पर आप ध्यान कौन कर रहा है, वो है, ये रियलाइज करो। विचार से विचार करना, कहे कबीर, विचार करा, होश में जियो, उतावलेपन में, ये भावुकता, भावुकता और भावना, ज्ञाता ज्ञान और ध्येय, ध्याता ध्यान और ध्येय, कर्ता कर्म और क्रिया, ये त्रिगुणात्मक माया। ये किससे पैदा होता है? ध्यान भी तो किसी से पैदा होता है, और ध्यान ध्येय क्या है, आप ये भी जानना चाहिए। ध्याता को जानो, ध्यान करने वाला किसका किसका ध्यान कर रहे हो? ध्याता कौन हुआ? आप ही हुआ। और बाहर आपने किसी भी रूप को देखा, कोई भी कर्तव्य को देखा, तो ध्यान हुआ। बिना ध्यान के तो कोई काम ही नहीं होगा। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो प्राणी मात्र जो तो ध्यान नहीं रखता है। हाँ, ध्यान का खेल है। ध्यान तो कहीं ना कहीं हो रहा है, पर हो किसका रहा है? लोकहित में हो रहा है तो ठीक, परोपकार में हो रहा है तो ठीक। अगर आप किसी माँ बहन बेटी के दर्शन कर रहे हो तो उसमें भी ध्यान करो, बाकी उसमें आप ये देखो कि आपका भाव क्या है, विचार क्या है, कि बनाने वाले ने कितना सुंदर बनाया मेरे राधा रानी है। भाव पलट